अगर आप विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी बसें फूंकने, तोड़फोड़ करने या फैक्ट्रियों को निशाना बनाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं है। बंगाल सरकार ने दंगाइयों, तोड़फोड़ करने वालों की रीढ़ तोड़ने के लिए एक बेहद सख्त कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब अगर बंगाल में किसी ने सार्वजनिक या निजी संपत्ति को हाथ भी लगाया तो सरकार नुकसान की पाई तो वसूलेगी, साथ ही उस नुकसान की कीमत का 3 गुना जुर्माना भी वसूल करेगी। और हाँ, अगर जेब में पैसे नहीं है तो ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे। सरकार सीधे घर जमीन की नीलामी कर देगी। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि सरकार का ये नया कानून कैसे काम करेगा और क्यों अब उपद्रवियों के पसीने छूटने वाले हैं। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस विरोध की आड़ में हिंसा या गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भवानीपुर में नागरिक समाज और व्यापारिक समुदाय के साथ हुई एक अहम बैठक में सरकार ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि आंदोलन के नाम पर इंडस्ट्रियल यूनिट को निशाना बनाना या उन्हें जबरन बंद कराना अब बहुत भारी पड़ेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सीधे जेल की हवा खानी होगी और नुकसान का 3 गुना हर्जाना देना होगा। इसका गणित बिल्कुल साफ है। अगर उपद्रवियों ने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति की नुकसान पहुंचाई तो उनके जेब से पूरे 3 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। सरकार के तेवर इस नए कानून को लेकर इतने सख्त हैं कि उपद्रवियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग कानूनी कार्रवाई के डर से मुकर जाते हैं या जुर्माना नहीं भरते, लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर किसी आरोपी ने तय समय के भीतर जुर्माने की रकम नहीं भरी तो सरकार उसकी निजी संपत्ति, मकान या जमीन को कुर्क करेगी, उसकी सरेआम नीलामी करके नुकसान की भरपाई करेगी। यानी कुछ भी कर लीजिए, आप इससे बच नहीं पाएंगे। दरअसल इस पूरे एक्शन की नींव पश्चिम बंगाल विधानसभा में कानून व्यवस्था से जुड़े 2 बेहद अहम और कड़े बिल पास होने के साथ ही रखी गई। इस कानून का असल मकसद संगठित अपराध और दंगों से निपटना है। वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट यह वही कानून है जो दंगों, गैर कानूनी भीड़ और हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को आर्थिक रूप से पूरी तरह जिम्मेदार बनाता है और 3 गुना वसूली का अधिकार देता है। वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, यह कानून भी बहुत ज्यादा सख्त है। इसके तहत समाज में अशांति फैलाने और असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और बिना किसी ट्रायल के इस बिल के तहत पूरे 12 महीने यानी 1 साल तक एहतियातन हिरासत यानी कि जेल में उसको रखा जा सकता है। इस सख्त कानून को लाने के पीछे सरकार की एक बड़ी रणनीति है। सरकार का मानना है कि बार-बार होने वाले हिंसक प्रदर्शनों और तोड़फोड़ की घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है और बड़े-बड़े निवेशक वहां पैसा लगाने से डरते हैं। अब इस नए कानून के जरिए जब उपद्रवियों की जवाबदेही तय होगी तो औद्योगिक इकाइयों यानी फैक्ट्रियों को पूरी तरह सुरक्षा मिलेगी। जब निवेशकों को भरोसा मिलेगा कि उनकी प्रॉपर्टी बंगाल में सुरक्षित है तो राज्य में निवेश बढ़ेगा, नई नौकरियां आएंगी और विकास का माहौल बेहतर होगा। साफ है कि सरकार ने संदेश दे दिया है कि प्रदेश के विकास के बीच में आने वाले हर उपद्रवी का हिसाब अब सीधे उसके बैंक खाते और संपत्ति से किया जाएगा। यानी आप अगर कोई भी इस तरीके की हरकत करके बचने की सोच रहे हैं तो आप बंगाल सरकार की नज़र से बच नहीं पाएंगे। चाहे जहां कहीं भी जाएंगे, चाहे जितना भी होगा, उसकी भरपाई आपको करनी ही होगी। खैर, आपकी अपनी राय क्या है कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।